माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी के व्रत के बारे में। एकादशी का व्रत कब धारण करें, तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य हमें जरूर करनी चाहिए और कौन कौन से कार्य हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी के ऊपर आज का मेरा वीडियो है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। इसके ऊपर एक और मैं वीडियो बना करके अपने चैनल पे अपलोड की हूँ, तो आप लोग उसको भी चेकआउट कीजिएगा, उससे और अधिक आप लोगों को जानकारी मिलेगी। इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो छठ तिला एकादशी जो है वो 6 फरवरी को है, दिन है मंगलवार। तो मंगलवार के दिन व्रत किया जाएगा। 5 तारीख को यानी कि सोमवार के दिन बाल धो लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है। ना ही एकादशी, अमावस और पूर्णिमा, ये 3 तिथियों पे बाल नहीं धोया जाता है। तो आप लोग 5 फरवरी को बाल धो करके आप फ्रेश हो जाइएगा और 10वीं तिथि से ही अपने नियमों का पालन कीजिएगा, क्योंकि 10वीं तिथि से ही ना तो चावल खाते हैं, ना ही मांस मदिरा का सेवन तो कोई नहीं करेगा फैमिली में। ये नहीं कि बड़ा व्रत रख रहा है तो छोटा मांस मदिरा का सेवन करेगा, तो ऐसे नहीं करना है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और 10वीं तिथि से ही आप लोग तेल मत छूइएगा। उस दिन से आप लोग घी में सब्जी बना करके और रोटी खाइएगा, फल फ्रूट खा सकते हैं। तो चलिए, छठ तिला एकादशी 6 फरवरी को व्रत रखेंगे, दिन है मंगलवार। तो इस दिन सुबह में आप लोग थोड़ा जल्दी उठ जाइएगा, अपने नित्य कर्मों से निमित्त हो जाइएगा। उसके बाद स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप सूर्य नारायण भगवान को जल में तिल मिला करके जल दे दीजिएगा। उसके बाद आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई कर लीजिएगा। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, तो एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता मत तोड़िएगा। आप लोग 10वीं तिथि को ही तोड़ करके रख लीजिएगा सोमवार के दिन, लेकिन एकादशी के दिन मत तोड़िएगा, क्योंकि उस दिन सभी देवी देवता व्रत रखते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और तुलसी पत्र आप 10वीं तिथि को ही तोड़ करके रख लीजिएगा, क्योंकि एकादशी के दिन तो और उसमें भी मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ा जाता है, ना ही तुलसी जी में जल दिया जाता है। तो आप 10वीं तिथि को तोड़ लीजिए, नहीं तो जो नीचे पत्ता गिरा है उसको उठा करके आप रख लीजिए और एकादशी के दिन भगवान के भोग में डाल दीजिएगा। अब चलिए बता देती हूँ कि आप विष्णु भगवान को उस दिन पीले कलर का, मतलब जितना अपना यथासंभव हो उतना आप पीले कलर का चीज़ ही विष्णु भगवान को अर्पित कीजिएगा। विष्णु भगवान को पीले कलर का वस्त्र धारण कराएं। विष्णु भगवान को उस दिन पीले कलर के भोग का मिठाई अर्पित करें, पीले कलर का चंदन अर्पित करें, पीले कलर का पुष्प अर्पित करें, जितना अपना यथासंभव हो। और भोग में तुलसी पत्र डालना मत भूलिएगा, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना विष्णु भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके भोग में अगर तुलसी पत्र नहीं डालेंगे तो वो भोग अधूरा रहता है। तो इसलिए भगवान विष्णु के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। और भगवान विष्णु भगवान को आप उस दिन तिल से बनी मिठाइयों का भोग लगाइएगा, क्योंकि माघ के महीने में तिल का बहुत ही महत्व होता है। तो तिल के लड्डू से भोग लगा दीजिएगा, तिल के मिठाई से भोग लगा दीजिएगा, क्योंकि तिल का भोग जरूर लगाइएगा एकादशी के दिन। एकादशी के दिन अगर आप लोग चाहें तो उस दिन बजरंगबली की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार का तो दिन है, तो ये दिन बजरंगबली का भी है, तो उस दिन बजरंगबली का भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। छठ तिला एकादशी के दिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तिल का प्रयोग करें, क्योंकि उस दिन तिल का प्रयोग ज़्यादा करने से हमारे मतलब कि जो स्वास्थ्य है वो सही रहता है और हम लोग अधिक निरोग रहते हैं। तो उस दिन आप लोग स्नान के जल में तिल डाल करके स्नान करें। उस दिन तिल से उपटन लगा सकते हैं। पीने वाले पानी में भी तिल डाल करके पिए, भोजन में भी तिल का प्रयोग करें। तो इसी प्रकार से हमें छठ तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करना है। चलिए बता देती हूँ कि हमें उस दिन छठ तिला एकादशी के दिन कौन कौन से कार्य नहीं करना है। तो पहला,
सुहागिन स्त्रियाँ या लड़की हो तो उसे उस दिन बाल धो करके नहीं नहाना है, ना ही सर से नहाना है। एकादशी के दिन हमें अन्न का दान नहीं करना है। एकादशी के दौरान आप कपड़ा, बर्तन, फल इन सब चीज़ों का दान कर सकते हैं। और एकादशी के दिन एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, षठ तिला एकादशी का, तो उस दिन ना सोएं। अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो ना सोएं, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप सो सकते हैं, लेकिन सोने के समय में साड़ी के आंचल में आप लोग तुलसी पत्र बांध करके फिर आप सो जाइएगा। जेंट्स लोग हैं तो वो लोग अपने जेब में तुलसी पत्र डाल करके और फिर वो लोग सो जाएंगे। षठ तिला एकादशी के दिन हमें मांस मंदिरा का सेवन नहीं करना है। ऐसे तो मंगलवार का दिन है तो आधा से अधिकतर लोग तो नहीं खाते हैं, लेकिन जो भी लोग अगर खाते हैं तो वो लोग एकादशी के दिन नहीं खाएंगे। ये नहीं कि घर में एक आदमी व्रत रख रहा है और एक आदमी मांस मदिरा का सेवन कर रहा है, तो ऐसा मत कीजिएगा। नहीं तो एक आदमी के पुण्य से इंसान बढ़ जाता है और एक आदमी के पाप से ही सारा लोग विनाश हो जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। अब चलिए बता देती हूँ कि हमें कौन कौन से कार्य एकादशी के दिन करनी चाहिए। तो सबसे पहला बात कि एकादशी के दिन सुहागिन स्त्रियाँ अपना पूरा श्रृंगार करेगी, पैर में महावर वहावर लगा लीजिएगा, उसके बाद आप लोग व्रत कीजिएगा। अगला चीज़ है, जब आप लोग एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो उसके अगले दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो पारण करेंगे। साथ में जो लोग प्रदोष का व्रत रखेंगे वो 7 फरवरी को दिन बुधवार के दिन प्रदोष का व्रत भी है, और 8 फरवरी को दिन गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत है। तो जो लोग तेरस का व्रत रखेंगे वो 8 फरवरी को रखेंगे, और जो लोग षठ तिला एकादशी का व्रत रखेंगे वो लोग 6 फरवरी को रखेंगे। दिन है मंगलवार, तो 3 दिन ये व्रत साथ में है। तो देख लीजिएगा आप लोग कौन कौन सा व्रत करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं। तो पहली बार अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो मत उठाइएगा, क्योंकि अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप लोग होलिका दहन के बाद में उठा सकते हैं। लेकिन जिसके यहाँ मलमांस खरमांस नहीं माना जाता है, वो लोग कितने लोग नहीं मानते हैं, तो वो लोग अपने घर के परंपरा के अनुसार उठा सकते हैं। तो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो 6 फरवरी को एकादशी का व्रत है और 7 फरवरी को प्रदोष का व्रत है। तो जो लोग एकादशी के व्रत रखते हैं और प्रदोष का व्रत रखते हैं तो वो क्या करेंगे कि प्रदोष जो व्रत रखेंगे वो अगले दिन मतलब 7 फरवरी के दिन आप फलाहार से पारण कर लीजिएगा, तुलसी पत्र गंगा जल से आप लोग पारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। अब रहा बात तेरस का, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों का कौन कौन सा व्रत आप कर सकते हैं। जो लोग प्रदोष का व्रत रखेंगे वो लोग एकादशी का पारण द्वादशी में ही कर लेंगे, तुलसी पत्र से करेंगे और गंगा जल से करेंगे। तो द्वादशी में पारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। एकादशी का व्रत जो किए हैं वो अपना पूजा पाठ करके और सुबह में पारण कर लेंगे, उसके बाद आप लोग प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। अब चलिए बता देती हूँ कि षठ तिला एकादशी का तिथि कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो षठ तिला एकादशी का तिथि शुरू हो रहा है 5 फरवरी को शाम में 5:25 पे शुरू होगा और समाप्त होगा 6 फरवरी को 4:07 पे समाप्त हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार से हमें 6 फरवरी को षठ तिला एकादशी का व्रत करना है, और पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 7 फरवरी को सुबह में 7:06 से लेकर के और 9:18 तक रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को षठ तिला एकादशी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को षठ तिला एकादशी से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो मेरा यहीं तक का था और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।